16 दिवसीय कुछ कराते हैं। पितरों ने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं उसकी तो ग्लानि उनको होती है। आजकल लोगों के खान पान बदल गए हैं, इससे पितृ बहुत दुखी होते हैं। आज जो कुंडली खोलो उसमें पितृदोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? आज छोटों के पास उतनी नॉलेज नहीं है और बड़े उनकी बात मानने को तैयार बैठे हैं क्योंकि वो उनके अधीन हो गए। पितृदोष आएगा तो आने के रास्ते भी बनते हैं उसके। कितनी अच्छी बात बोली महाराज जी आपने। मेरे मन में ये एक सवाल था कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमारे दादा दादी गए हैं तो जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने उनका बहुत अच्छे से श्राद्ध भी किया है, पिंडदान भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर परिवार में कोई स्थिति ऐसे बनी हुई है तो हो सकता है कि उनके जो पुराने पितृ हैं वो कष्ट में हैं। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो 16 दिवसीय कुछ कराते हैं तो वो 16 दिन में वो सबका कल्याण हो जाएगा। सबका। हाँ, और आगे आने वाली चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई आप समझ लीजिए, मैंने आज सबका हिसाब कर दिया। हाँ, तो मेरे दरवाजे पे खड़ा नहीं होगा कि भैया मेरा रह गया। जी। अच्छा, मैंने तो कैसे कर दिया, जिसका नहीं भी है उसका भी अमाउंट छोड़ दिया मैंने तो। जिसको मैं नहीं जानता, जिसका नाम नहीं मालूम। मेरे परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता, आज चुकी है, आज मैं उसका भी कर रहा हूं। रोज अज्ञात का भी कराते हैं। हाँ जी। हमें क्या कराते हैं, हमारे सनातन में विधि है, ज्ञात अज्ञात दोनों के होते हैं जी। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, आप देखिए हम पिंडदान भी करा रहे हैं, तर्पण भी करा रहे हैं, सब कुछ कराने के बाद फिर वहां भागवत भी है, उसके बाद गरुड़ पुराण भी है। उनको चाहिए क्या? उनको यही चाहिए। पितरों के साथ एक समस्या और है। पितरों ने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं उसकी तो ग्लानि उनको होती है, लेकिन अब जब उनके परिवार में वो गलत होते देखते हैं, आजकल लोगों के खान पान बदल गए हैं, इससे पितृ बहुत दुखी होते हैं और इससे बहुत उग्र होते हैं। जो परिवारों में अब सिस्टम बदल रहे हैं, ये जो तेजी से पितृदोष आ रहा है, आज से 20-25-30 साल पहले आपको इतना पितृदोष नहीं मिलेगा। आज जो कुंडली खोलो उसमें पितृदोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहले लोग अपनी चीजों को सिस्टमैटिकली कर रहे थे, उनके तरीके बिल्कुल सही थे, वो चीजों को जान और मान रहे थे, बड़ों की बात छोटे मान रहे थे। आज छोटों के पास उतनी नॉलेज नहीं है और बड़े उनकी बात मानने को तैयार बैठे हैं क्योंकि वो उनके अधीन हो गए। मनुष्य समझ रहा है मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी आ गई, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बस ये इसकी सबसे बड़ी मानवीय भूल है। तुमसे बड़ा तुम्हारा धर्म है, धर्म से तुम हो। बिल्कुल। ये समझने की बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में आप पूरी दुनिया की खोज कीजिए, जो भी टिका है वो अपने धर्म पे टिका है, चाहे वो गलत मान के टिका हो या सही मान के टिका हो। जिसने अपने धर्म को छोड़ा उसका पतन है और ये हमको देखने को मिल रहा है। जब जब लोग, इसलिए वेद में दर्शन आता है, धर्मो रक्षति रक्षता, जो भी धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। आज हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जिनके इस तरह के प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी और उन्होंने विधि विधान से इस कार्य को किया। आज उनके जीवन में आनंद है जी। हाँ, एक चीज और जरूर, बार बार मैं हर बार मैं ये बात कहता हूं कि जब भी आपको पितृदोष आएगा तो आने के रास्ते भी बनते हैं उसके, और रास्ता होता है ग्रह, ग्रहों के इफेक्ट्स। बिना इफेक्ट के तो कोई तो रीजन चाहिए, कोई तो निमित्त चाहिए, कोई तो कारण चाहिए। तो जब वो आएगा तो वो आएगा ग्रहों के माध्यम से। तो आपकी कुंडली में ग्रह डिस्टर्ब जरूर मिलेंगे। ओके। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन ग्रहों में जो डैमेज आया उसका भी निवारण मनुष्य को करवा लेना चाहिए, ताकि कोई लूज पॉइंट ना रहे और वो अपनी स्पीड से मैराथन दौड़े फिर जिंदगी की, खूब आनंद करे, खूब ऐश्वर्य हो।